बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुकीमुल्लाह मदहरी कुछ नए सवालों को लेकर एक बार फिर मौलाना बिलाल अहमद मदनी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौलाना साहब, आज मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आज मुसलमानों के मौजूदा माशरे में उलमा या मौलियों की पहले जैसी कदर मंजिलत नहीं है। आज इसकी वजह क्या है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बड़ा अहम तरीन मसला है और ये सवाल बहुत ही समाजी और मजहबी एतबार से बहुत ही नाजुक है। दरअसल ये सबसे पहले जानने की ये ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में ये लफ्ज़ मौलवी अंग्रेज़ की हिंदुस्तान में आने से कबल इसका इस्तेमाल माशरे के अंदर बड़ी कदर तौक़ीर के साथ किया जाता था। मुल्क के अंदर बड़े बड़े उलमा और फजला अपने नामों के साथ मौलवी का लगाना शर्फ समझते थे। लेकिन अंग्रेज़ की इस तबके से नफ़रत की इब्तिदा सन 1857 की जंग आज़ादी की तहरीक के बाद शुरू हुई, क्योंकि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ इस जंग आज़ादी की यह तहरीक इन्हीं मौलवियों ने मस्जिद की इन चटाइयों पर बैठ कर के शुरू की थी। और फिर उस जंग आज़ादी की इस इब्तिदा करने के बाद तमाम तर अंग्रेज़ों की इस गलबे के बाद उनकी नफ़रत और उनकी इंतहा पसंदी उलमा के साथ बढ़ती चली गई। दिल्ली की जामा मस्जिद से जब जिहाद का ऐलान हुआ तो बर्र सगीर के मुसलमानों को इस आखिरी मार्के के लिए इसी मस्जिद की चटाइयों का ही सहारा लेना पड़ा। और फिर उसके बाद मुआशरे के अंदर आम बड़े तबके के लोग और सरमायादार और ज़मींदार तबका भी इस अंग्रेज़ों के ज़ेर असर होने की वजह से ये उलमा और मौलवियों की तज़लील करने लगे। लेकिन आप इस पर ज़रा गौर कीजिए कि पूरे मुल्क के अंदर हज़ारों मसाजिद शहरों और देहातों में जिन मसाजिदों की आज़ानें होती हैं, उनकी आज़ानों के साथ नमाज़ों का एहतमाम होता है। आखिर इस जिम्मेदारियों को इस मुल्क के अंदर इस मजहबी फरीज़े की जिम्मेदारी किसने निभाई? आखिर आप गौर करें कि सुबह फजर के वक्त मस्जिद के अंदर अपने ऐन वक्त के अंदर आज़ान का होना और फिर उसके बाद बच्चों को उस मोहल्ले गांव के अंदर उस बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करने के लिए उनको कलमा और कुरान की तालीम देना, ज़रूरत पड़ने के ऊपर बच्चों की विलादत के वक्त उनके कानों में आज़ानों का देना और उसके बाद शादी और ब्याह के मौके के ऊपर उनके लिए निकाह का पढ़ाना और मय्यत हो जाए तो फिर उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करना और उनकी नमाज जनाजा पढ़ाना। ये तमाम तर मुआशरे के ये वो काम थे कि इस उलमा का ये तबका अपनी जिम्मेदारियों को अपनी तमाम तर कसम पुरसी और अपनी तमाम तर मुआशरती ज़िल्लत को सहने के बावजूद यह तमाम फ़राइज़ को वो बराबर अदा करता रहा। लेकिन अफसोस है कि आज पूरे मुल्क के अंदर हर मुआशरे और समाज में मौलवियों को काबिल नफ़रीन और लायक़ तान व तशनीह समझा जाता है। आखिर इसकी वजह गौर किया जाए तो जो मालूम पड़ती है वो सिर्फ ये है कि इस्लाम के दुश्मनों के ज़ेर असर जो तबका है, खा वो जदीद तालीम याफ्ता हो चाहे वो सरमायादार तबका हो, वो इसलिए मौलवियों से नाराज़ है कि इनकी आज़ादाना ज़िंदगियों और इनकी ज़िंदगियों के अंदर की पाबंदियों और हदबंदियों की ताकीद और इनकी अय्याशाना ज़िंदगियों के ऊपर कुरान और हदीस की उन तमाम अहकामात की पाबंदियों की जो तनकीद होती है, ये शायद इन्हें बर्दाश्त नहीं। और जबकि इन हालात को देखते हुए अगर गौर किया जाए तो ये हमारा पूरा के पूरा ये मुआशरा जो उलमा को तहक़ीर और ज़िल्लत की निगाहों से देखता है, ये निहायत ही मफाद परस्ताना और खुद गर्जाना है। और दरअसल इनकी खिदमात को अगर देखा जाए तो ये दरअसल उनके इन खिदमात की एहसान फरामोशी भी है। मौलाना साहब, हम यहाँ एक सवाल आपसे करेंगे कि मुसलमानों के दूसरे तबकों के अलावा क्या हमारे उलमा ने अपने फ़राइज़ मनसबी को बहुस्न खूबी अंजाम नहीं दिया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ उनकी कदर मुआशरे के अंदर घटती जा रही है। क्यों नहीं?
एक बड़ा मसला ये भी है कि जो उलमा है ये इनमें से भी एक बड़ी जमात है जो अपने आप को मुआशरे और समाज की जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को वो महसूस नहीं करते। अपने आप को सिर्फ मस्जिद व मेहराब के इन दायरों के अंदर महदूद कर लिया है। मुआशरती, समाजी, सियासी और इक्तिसादी मसाइल के अंदर न ये रहनुमाई करते हैं और न इस तरफ रहनुमाई करने की वो ज़रूरत महसूस करते हैं। यही वजह है कि उलमा से लोगों की रग़बत और उनकी तवज्जो भी उनसे हट गई है। इसके बावजूद कि वो अपने आप को सिर्फ मस्जिद के मिंबर व मेहराब के दायरों के अंदर ही महदूद कर रखा है, लोगों का एक बड़ा तबका है जो सिर्फ उनको तनकीद इसलिए करता है कि ये सिर्फ मस्जिद के और अपने मस्जिद और घर के इस दायरों के अंदर ही जीते हैं, जबकि इनकी कुल कायनात और उनकी दुनिया क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल है। और ऐसे हालात के अंदर अगर यह देखा जाए तो इन छोटी सी दायरे के अंदर की जिंदगी भी लोगों के लिए इस कदर मुश्किल और इस कदर काबिल तज़लील है कि लोग उनसे खफा हैं और अपने तो अपने गैर भी उनके ऊपर गरजते हैं। एक इसी सिलसिले के अंदर कुदरतुल्लाह शहाब जो एक शहाबनामा के एक किताब उन्होंने लिखी है जो मुल्क की तकसीम से पहले वो अंग्रेज की इंतजामिया का एक हिस्सा थे, उस मौके के ऊपर जो उलमा और मौलवियों के ताल्लुक से उन्होंने जो पैराग्राफ लिखा है वो सुनने के काबिल है। उन्होंने तहरीर किया है कि अंग्रेज हुकूमत की अमलदारी में जैसे जैसे हमारी तालीम और सकाफत पर मगरबी अक़दार का रंग व रोगन चढ़ता गया, उसी रफ्तार से मुल्ला और मौलवी का तकद्दुस भी पामाल होता गया। दाढ़ियों वाले दीनदार लोगों को मजाक ही मजाक में मुल्ला का लक़ब मिलने लगा। मैं पूछता हूँ कि लू से झुलसी हुई गर्म दोपहर में अपने ठंडे कमरे के अंदर बैठने वाले ये भूल गए कि महल्ले की मस्जिद में ज़ोहर की अजान हर रोज़ ऐन वक्त पर अपने आप किस तरह होती रहती है। कड़कड़ाते हुए जाड़ों में नरम और गर्म लिहाफ में लिपटे हुए अजसाम को इस बात पर कभी हैरत नहीं होती कि इतनी सुबह मुँह अंधेरे उठकर फजर की अजान इस कदर पाबंदी से कौन दे जाता है। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, अमन हो या फसाद, दूर हो या नज़दीक, हर ज़माने में शहर शहर, गली गली, करिया करिया, छोटी बड़ी, कच्ची पक्की मस्जिदें इसी एक मुल्ला के दम से आबाद हैं जो खैरात के टुकड़ों पर मदरसों में पढ़ा था और दर बदर की ठोकरें खाकर घर बार से दूर कहीं अल्लाह के किसी घर में सर छुपाकर बैठ रहा था। ये मुल्ला ही का फैज़ है कि कहीं काम के मुसलमान, कहीं नाम के मुसलमान, कहीं महज निस्फ नाम के मुसलमान साबित व सालिम बरकरार और मौजूद हैं। जब सियासी मैदान में मर्दमशुमारी के लिए मुसलमानों की आबादी के आदाद व शुमार की जंग होती है तो उन सब का इंदराज मर्दमशुमारी के सही कालम में दर्ज होता है। बर्र सगीर के मुसलमान मौलवी के इस एहसान अजीम से किसी तरह से बुगदोश नहीं हो सकते जिसने किसी न किसी तरह, किसी न किसी हद तक उनके तशख़्ख़ुस की बुनियाद को हर दौर और हर ज़माने में कायम रखा है। मेरा ख्याल है कि शहाबनामा में शहाबुद्दीन साहब की उनकी यह तहरीर मौलवी की अपने वक्त के अंदर अपनी तमाम तर कसम पुरसी और बेचारगी के हालत में भी जो खिदमात उन्होंने दी है और मुआशरे और समाज ने जो फरीज़ा उनके ज़िम्मे सौंपा था उसकी अदायगी को समझने के एतबार से ये तहरीर काफ़ी है। साहब एक आखिरी सवाल आपसे कि दरस तदरीस और इमामत के अलावा भी कौमी तौर पर उलमा की कुछ खिदमात हैं, अगर हैं तो उसको भी ज़रा वजाहत से हमें बताइए। बड़ी अजीब बात है, आप ज़रा तारीख पढ़िए और उसका मुताला कीजिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि हिंदुस्तान में अगर ये मौलवी ना होता तो शायद मुल्क के अंदर मुसलमान गिनती के होते। यही मौलवी था जिसने मुसलमानों की शनाख्त को हर हाल में कायम रखा। यही मुल्ला था जो हिंदुस्तान के परेशान हाल मुसलमानों को अगरचे इक़्तिदार की मसनद तक तो नहीं पहुंचा सका, लेकिन उसने इस्लाम की नेमत से बहरहाल लोगों को दूर भी नहीं होने दिया और हर कीमत पर, खा वो शहर हो या गांव हो, जंगल हो या पहाड़ हो, हर जगह पर यह मौलवी और मुल्ला लोगों की और मुसलमानों के उनकी ईमान की हिफाजत का फरीज़ा
अपने अपने अंदाज और अपने अपने इस्तिताअत के बकदर उसने किया है। मैं आपको एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दूं और आप इस बात को समझ लीजिए कि आम लोग शायद ये बात को नहीं समझते कि इस बर्रे सगीर के अंदर मुल्क की तकसीम से पहले भी, मुल्क की तकसीम के बाद भी दुश्मनों ने मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए कितनी तहरीकें चलाई, कितने हरबे आजमाए, कितनी चालें चली, कितनी साजिशें रची, लेकिन यह मदरसे और मकतब का यह मौलवी था जिसने उनकी हर चाल नाकाम बनाई। यही मौलवी था जिसने गुलामी में रहकर दावत व तबलीग का काम शुरू किया और किसी कीमत और किसी हाल में भी अपने इस फरीजे से दस्तबरदार नहीं हुआ। वो अपने तकरीर व बयान से, अपनी तहरीर और किताबों की तसनीफ से लोगों के दरमियान में मुसलमानों को मुसलमानों के रूप में रखने की हर इम्कानी कोशिश जो उसके बस में था उसने किया। आज जिस मौलवी का नाम लेकर के उसका मजाक उड़ाया जाता है और वो हमेशा अपनी कौम के लिए मुखलिस और हमेशा वो अपनी कौम के लिए हमदर्द रहा है। हाल ये है कि शहरों के अंदर भी मुसलमानों को सिर्फ मौलवी मस्जिद की ड्योढ़ी के अंदर ही महदूद करके रखे हुए है। मुल्क भर में छोटी छोटी लाखों मसाजिद हैं। यह उन मसाजिद का जो इमाम है, गौर कीजिए कि एक मजदूर से भी कम तनख्वाह पर वो काम करता है कि मस्जिद की इमामत भी करता है, बच्चों को कुरान भी पढ़ाता है और पंजगाना नमाज की इमामत भी करता है। और तमाम तर शोरिशों के बावजूद आज तक मुल्क की तारीख में एक वाकया भी ऐसा नहीं गुजरा कि किसी मस्जिद की इमामत और उसकी अजान इसलिए ताखिर हो गई कि मौलवी साहब ने अपनी तनख्वाह के बढ़ाने के लिए उन्होंने एहतिजाजन अजान देना बंद कर दिया हो। ये वो लोग हैं जो उनको ऊपर मजाक के जुमले कसते हैं, जिल्लत और रुसवाई के ताने देते हैं। कभी एक सेकंड के लिए भी गौर किया है कि मसाजिद में नमाज जो अपने वक्त पर होती है वो किनके दम से और किनकी मेहनतों से और किनकी कुर्बानियों के नतीजे में है, लेकिन उसके बावजूद लोग उनकी इन खिदमात को नहीं सराहते। गौर कीजिए कि जिन्हें अपने सगे माँ बाप को मौत के बाद नहलाना नहीं आता और जिन्हें अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने के लिए 2 हर्फ के मगफरत के जुमले कहने की तौफीक नहीं होती, और वो लोग मौलवी का तमस्खुर उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। और ये सिर्फ गैरों की वजह से जलील और रुसवा नहीं है मौलवी, बल्कि ये जिल्लत और रुसवाई अपनों की वजह से ज़्यादा इसको उठानी पड़ी है। और अब तो तमस्खुर और जिल्लत इस मौलवी का ऐसा मुकद्दर है कि जहाँ जाइए, रेलवे की चेकिंग में भी अगर कोई दाढ़ी वाले की सुलिये के साथ कोई आदमी दिख जाए तो उसको दहशतगर्द समझने लगते हैं, क्योंकि खुद हमारी अपनी कौम ने इस मौलवियों को जिल्लत और रुसवाई के साथ ही उसके साथ बर्ताव किया है। लेकिन इस सब के बावजूद आज के मौजूदा दौर में दीन की अगर कोई अलामत है तो सिर्फ और सिर्फ यही मौलवी है। इस्लाम मौलवी का नहीं है, सिर्फ इस्लाम हम सब का है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला से मौलवी से नहीं पूछेगा कि तुमने अगर दीन पढ़ा था तो तुमने इसकी हिफाजत के लिए तुमने और उसके फैलाने के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा की कि नहीं की, बल्कि हर उस मुसलमान से यह सवाल होगा। उससे भी होगा जो मुसलमान अपने को कहता है लेकिन मुसलमान अपने अमल के एतबार से बनता नहीं है, और उस शख्स से भी होगा जो मस्जिद में चंदा दे करके अपने आप को फारिगुल जिम्मा समझता है और अपनी रोज़ की मामूल की ज़िंदगी गुनाह आलूद अपनी मामूल की ज़िंदगी की जीने के लिए काफ़ी समझता है और बस चंदा को दे लेना ही अपनी तमाम ज़िंदगी के गुनाहों का कफ़ारा समझ लेता है। ये उससे भी सवाल होगा कि तुमने इस्लाम को फैलाने की जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी थी उसको तुमने पूरा किया या नहीं किया। आज हमें और आपको इस बात को समझना चाहिए कि दीन हमारे इस कुरान और हदीस की वजह से है, और आज दुनिया मुल्क के अंदर जो इल्म की और कुरान का मुस्तकबिल है, मुसलमानों का दीन के साथ जो मुस्तकबिल है वो उलमा और मदारिस व मकादिब के दम से है। हमें हर कीमत पर अपने इन उलमा की और अपने इन मदारिस की इज़्ज़त व एहतराम को किसी कीमत पर भी पामाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी आगे आने वाली नस्लों के ईमान का मुकद्दर इनकी ही तालीम
और इनकी ही बरक़ात से जुड़ा हुआ है। अल्लाह ताला हमें और आपको इन तमाम चीज़ों पर सही तरीके से समझने, गौर फिक्र करने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका। इसी के साथ आज की नशिस्त को ख़त्म करते हैं। आइंदा फिर दीगर मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।